चैप्टर 1 जो बात अठन्नी की है, आज हम उसके प्रश्नोत्तर पर बात करेंगे। अगर कोई तुम्हें ज़्यादा दे तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। वक्ता कौन, उसका परिचय दीजिए। उसे उपयुक्त वाक्य किस संदर्भ में कहा गया है। ऊपर दिए गए वाक्य इंजीनियर बाबू जगत सिंह का है। वह बहुत अमीर आदमी थे। वह रिश्वत लेकर लोगों का काम करते थे। जब रसीला उनका नौकर अपना वेतन बढ़ाने की प्रार्थना करता है तब बाबू जगत सिंह ने यह वाक्य कहा, यानी यह वाक्य जो है वो जगत सिंह का है। नेक्स्ट है श्रोता कौन, उसने तनख्वाह बढ़ाने की प्रार्थना क्यों की। ऊपर दिए गए वाक्य में श्रोता बाबू जगत सिंह का नौकर रसीला है। उसने अपनी तनख्वाह बढ़ाने की प्रार्थना इसलिए की क्योंकि उसकी तनख्वाह बहुत कम थी और उसके परिवार का गुजारा नहीं हो पा रहा था। नेक्स्ट है वेतन ना बढ़ने पर भी रसीला बाबू जगत सिंह की नौकरी क्यों नहीं छोड़ना चाहता था। वेतन ना बढ़ने पर भी रसीला ने बाबू जगत सिंह की नौकरी इसलिए नहीं छोड़ी या नहीं छोड़ना चाहता था क्योंकि उसे लगा कि वह यहाँ इतने साल से काम कर रहा है। अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, पर इस पर कभी किसी ने संदेह नहीं किया। यह वो सोचता था और अगर वो कहीं जाए तो शायद कोई ज़्यादा तनख्वाह बढ़ा दे, पर ऐसा आदर ना देगा। वसीला को रुपए की आवश्यकता क्यों थी, उसकी सहायता किसने की, सहायता करने वाले के संबंध में उसने क्या विचार किया। रसीला को रुपए की आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि उसके घर से पत्र आया था कि उसके बच्चे बीमार हैं और उसके पास उनका इलाज कराने के लिए रुपए नहीं हैं। रसीला की सहायता उसके चौकीदार मित्र मियाँ रमज़ान ने की थी। रसीला ने रमज़ान को देखकर विचार किया कि बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की, पर दुख में उन्होंने साथ न दिया। रमज़ान को देखो, गरीब है परंतु आदमी नहीं देवता है, ईश्वर उसका भला करे। हमने चैप्टर में पढ़ा था ना कि रमज़ान और रसीला मित्र थे। ठीक, फिर नेक्स्ट है बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की, पर दुख में इन्होंने साथ नहीं दिया। बाबू साहब कौन थे, उनका परिचय दीजिए। बाबू साहब के मालिक बाबू इंजीनियर जगत सिंह हैं। जो बाबू साहब हैं वो किसके लिए प्रयोग हुआ है, इंजीनियर जगत सिंह के लिए। इंजीनियर बाबू जगत सिंह एक निर्दय, कठोर, रिश्वतखोर, मानवताहीन व्यक्ति थे। वह रिश्वत लेकर लोगों का काम करते थे और उन्होंने रसीला पर दया नहीं की जब वह उसे मार रहे थे। नेक्स्ट है वक्ता को कितना वेतन मिलता था, उसमें उसका गुजारा क्यों नहीं हो पाता था। वक्ता कौन है, रसीला है। तो हम बात करते हैं इसी पर। रसीला का वेतन सिर्फ 10 रुपये था। उसमें उसका गुजारा नहीं हो पाता था क्योंकि उसके परिवार में बूढ़े पिता, पत्नी और एक लड़की और 2 लड़के थे, जिन सबका भार उसके कंधों पर था। इस वेतन से उसके घर का गुजारा नहीं हो पाता था। फिर है बाबू साहब द्वारा वक्ता का वेतन ना बढ़ाए जाने पर भी वह कहीं और नौकरी क्यों नहीं करना चाहता था। ये हमने पढ़ा था कि वो क्यों नहीं करना चाहता था, क्योंकि इंजीनियर बाबू जगत सिंह द्वारा वेतन ना बढ़ाए जाने पर भी रसीला कहीं और नौकरी इसलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि वह सोचता था कितने सालों से इंजीनियर बाबू के यहाँ पर काम कर रहा हूँ। अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, पर उसके साथ ऐसा यहाँ कुछ नहीं है, यानी सब उसका आदर करते हैं। वो यही सोचता था कि यहाँ कहीं और मुझे ज़्यादा वेतन तो मिल जाए, पर ऐसा आदर नहीं मिलेगा जो यहाँ पर है। फिर है वक्ता की परेशानी को किसने किस प्रकार हल किया, उसके चरित्र की किस विशेषता का पता चलता है। रमज़ान के कुछ रुपए रसीला के हाथों में रखकर, यानी उसका दोस्त उससे देता है ना, रमज़ान रसीला को पैसे देता है, तो हाथों में रखकर उसकी समस्या का समाधान किया। इससे पता चलता है कि वह बहुत दयालु स्वभाव का था। रसीला को मुसीबत में पड़ा देखकर वह उसकी आर्थिक सहायता करता है। फिर हम आने वाली वीडियो में इसका आगे का पार्ट करेंगे। धन्यवाद।